सपने में सांप दिखने का मतलब जानते हैं क्या आप? अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो जो सपने हमें सोने ही नहीं देते उनका जिक्र तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सोते हुए दिखने वाले सपनों का जिक्र हम इसी आर्टिकल में कर रहे हैं। हम यहाँ आपको सोते समय सपने में सांप दिखने का मतलब बता रहे हैं। मान्यता है कि इन विशेष स्थितियों में सांप दिखे तो तुरंत ही उपाय कर लेना चाहिए। इससे समय रहते किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी जातकों को सपने में नाग नागिन का जोड़ा दिख जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। मान्यता है कि यह सपना तब भी आता है जब पूर्वजों की अपेक्षा की जाए। ऐसे में भूलकर भी कभी पूर्वजों के प्रति मन में गलत विचार नहीं लाने चाहिए और न ही उनकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा सपना जब भी दिखे तो उसी दिन से पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाना चाहिए। अगर किसी जातक के सपने में सांप उसके ऊपर हमला कर दे तो ये भी अशुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा सपना जीवन में आने वाले बड़े संकट का संकेत होता है। वहीं अगर कभी सपने में सांप और नेवले की लड़ाई दिख जाए तो ये भी अशुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा सपना जीवन में आने वाले कानूनी संकट का संकेत होता है। अगर किसी को सपने में लंबा और बिल से बाहर आता हुआ सांप दिख जाए तो यह अशुभ होता है। मान्यता है कि लंबा सांप दिखने का मतलब होता है कि आने वाले में किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बिल से बाहर आता हुआ सांप दिख जाए तो इसका अर्थ होता है जातकों को नौकरी या व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। ऐसे में कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा न करें। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी सपने में सांप आपके ऊपर गिरता हुआ दिखाई दे तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है। मान्यता है कि यह सपना आने वाले समय किसी गंभीर बीमारी का संकेत देता है। ऐसे में जरूरी है कि जब भी यह सपना दिखे तो तुरंत ही भोलेनाथ को याद करके ओम नमः शिवाय का इच्छा और श्रद्धानुसार 11, 21, 51 और 101 बार जप करना चाहिए। कहा जाता है कि यह आपके स्वप्न के दुष्प्रभाव का कम कर सकता है। हिंदू धर्म में कुछ पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं जो कि व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो कि अच्छे बुरे, सत्य असत्य के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि भगवान शिव कब सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं। इसके अनुसार संसार में ऐसे 7 घोर पाप जिनको करने से महादेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं और कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन 7 में से कोई एक ही पाप करने पर महाकाल स्वयं दंड देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक के समान हो जाता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 7 पाप। भले ही आपने अपने कर्म या वचन से किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, लेकिन उसके प्रति मन में दुर्भावना रखना भी घोर पाप के समान माना गया है। उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी के बारे में भूलकर भी बुरा न सोचें। इसलिए कभी किसी के प्रति मन में दुर्भावना न रखें और न ही किसी का बुरा करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए दुख में डाल सकता है। शिव पुराण में बताए गए पापों में से दूसरा पाप है पैसों से संबंधित धोखा। किसी व्यक्ति के साथ धन से संबंधित धोखेबाजी करना महापाप माना जाता है। बहुत से लोग लालच आने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति के प्रति बुरी नजर रखना आपको पाप का भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्र करता है और उसके पैसों के साथ हेराफेरी करना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा करने से आपको मरणोपरांत नरक में स्थान मिलता है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी मेहनत से कमाए धन का उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए।
अगर आपके मन में गलती ऐसे विचार आएं तो तुरंत उनका त्याग कर देना चाहिए। शिवपुराण के अनुसार कोई भी स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर डालता है तो भगवान भोलेनाथ उसे कभी माफ नहीं करते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ वफादारी का रिश्ता नहीं निभाते हैं, ऐसे स्त्री या पुरुष शिवपुराण में बताए गए नियमों के अनुसार पाप के भागीदार बनते हैं। जो पुरुष और स्त्री अपने साथी के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते उनको महाकाल खुद सजा देते हैं। जो व्यक्ति किसी गर्भवती महिला या फिर मासिक काल में किसी महिला को भला बुरा बोलता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना पाप का भागीदार माना जाता है। भले ही आपकी पत्नी ही क्यों न हो, किसी भी महिला को कभी भी भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। गर्भवती से भला बुरा बोलने पर उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे महाकाल खुद कठोर दंड देते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर किसी व्यक्ति या फिर उसके धर्म के बारे में यदि गलत अफवाह फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति महाकाल के क्रोध के शिकार बनते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति की पीठ पीछे उसके बुराइयां करना और समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में आता है। आप भूलकर भी ऐसा न करें। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नरक में न जाना पड़े तो आपको ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए। महिलाओं या बच्चों के खिलाफ बेवजह की गई हिंसा या फिर यौन दुराचार भी धर्म के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों में शामिल है। ऐसा करना महापाप कहलाता है। शिवपुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी, गुरु, पूर्वजों या फिर घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं या उन्हें भला बुरा बोलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। इन्हें मरने के बाद परलोक में भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। किसी निर्धन या फिर अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना आपको महादेव के क्रोध का पात्र बनाता है। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करें। आज नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन नागों की परंपरा तो सदियों पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी नाग की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि इन दिन कुछ विशेष नागों की पूजा होती है जिन्हें दिव्य सर्प माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन दिव्य नागों की पूजा से जहां लाइफ में आने वाली सारी टेंशन दूर हो जाती है, वहीं कालसर्प दोष भी छूमंतर हो जाता है। इस आर्टिकल में हम आपको नाग पंचमी के दिन जिन दिव्य नागों की पूजा होती है उनके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। नाग पंचमी के दिन 12 दिव्य नागों की पूजा की जाती है। इनके नाम अनंत, वासुकी, शंख, पादी, कंबल, कर्कोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक और पिंगल हैं। नाग पंचमी के दिन पूजन के बाद इन सभी दिव्य नागों को प्रणाम किया जाता है। यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान किया जाता है। इसके बाद प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा हमेशा घर परिवार पर बनी रहे, साथ ही जीवन में आने वाली दूसरी परेशानियों से भी राहत मिले। ग्रंथों के अनुसार दिव्य और भौम सर्पों के 2 प्रकार माने गए हैं। इसमें वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और अग्नि के ही समान तेजस्वी माना गया है। इन सर्पों को लेकर मान्यता है कि अगर ये नाराज हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत का नाश कर सकते हैं। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से नाग काटने का भय नहीं रहता। इसके अलावा इस दिन की गई सर्प देवता की पूजा से काल सर्प दोष भी दूर होता है।
जीवन में सर्पयोग से होने वाले अशुभ प्रभावों का भी नाश होता है। मान्यता है कि अगर पंचमी तिथि को कुश से नाग बनाकर उसकी दूध, दही और घी से पूजा की जाए तो नाग देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा अगर इस दिन श्रद्धालु सोने, चांदी और तांबे के नाग बनवाकर शिव मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मण को दान दे तो उन्हें सर्प भय नहीं सताता। सावन का महीना शिव कृपा का होता है और इस महीने में भगवान शिव बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन में वास्तु में कुछ बदलाव करने से और कुछ आसान से उपायों को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव को जल से सर्वाधिक प्रेम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सावन के महीने में उत्तर दिशा में जल स्रोत स्थापित करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने के साथ ही धन का प्रवाह भी काफी बढ़ जाएगा। अगर उत्तर दिशा में संभव न हो तो आप पूर्व दिशा में भी आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आसानी होती है। सावन का महीना बारिश का होता है और मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए यह महीना सबसे उत्तम माना जाता है। सावन में आप उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाकर अपने घर के लिए सुख समृद्धि हासिल कर सकते हैं। घर में मनी प्लांट लगाने के लिए सावन का महीना सबसे अच्छा होता है। कहते हैं कि जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में धन भी बढ़ता है। सावन के महीने में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इस महीने में पूर्व दिशा में अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करना शुभ माना जाता है। सावन के महीने में इस दिशा में अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लगाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और लोगों की खाली झोली भर जाती है। घर में तुलसी का होना सुख और सौभाग्य की निशानी मानी जाती है।